निकट अहिंसा संजमता देवा वेतनमं सन्ते जस धमे स्वयामणो जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे दिन रात जग दी ज्योत अगम है दिन रात जग दी जी तेरे द्वारे ते आड़ो नहीं हो संगना जी तेरे द्वारे ते आड़ो नहीं हो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण विंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। पाद पर विराजे तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा वैराग्य की अमर गाथा नमी महाराज की सुनाई जा रही है। दीक्षा भूमि पर स्थिर है नमी महाराज और उनकी इस स्थिरता की परीक्षा करने के लिए मानो शब्दों की आंधियां तूफान चला करके इंद्र महाराज उनकी स्थिरता को परख रहे। यज्ञ आदि दान आदि करने की प्रेरणा दी, मगर उन्होंने कहा कि प्रत्येक आत्मा के लिए यदि कोई श्रेष्ठ कार्य है तो वह है संयम।
पाप से रुकना और धर्म के मार्ग पर बढ़ना। और जहाँ जहाँ असंयम है वहाँ वहाँ अशांति है। विचार करो, आपके गली मोहल्ले में एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति का घर है, मगर बच्चे को पैसा डाइजेस्ट नहीं है, माता पिता की भी वह सुनता नहीं, और गाड़ी इतनी स्पीड से चलाता है कि घर के गेट से बाहर आते ही मानो सीधा 60, 70, 120 की स्पीड पर जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो गाड़ी अपनी सपोज बाहर ही निकालता है तो गली वाले क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, कौन आ गया, वह असंयत आत्मा आ गया। कौन सी आत्मा? जिसका स्वयं के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। विचार करो, वो अपना नुकसान तो करेगा ही करेगा कभी ना कभी, मगर जो उसकी चपेट में आएगा उसका भी तो नुकसान होगा। अर्थात जो आत्मा संयममय जीवन में नहीं है, ऐसी आत्मा से सब लोगों को भय रहता है। और विचार करो, जो व्यक्ति संपूर्ण जिंदगी के लिए उस असंयममय प्रवृत्तियों का पूर्णतया त्याग कर देता है, तो दुनिया के जितने भी प्राणी हैं उन्हें फिर उस व्यक्ति से कोई भय, कोई खतरा नहीं होता। जब हमारे भीतर की वाइब्रेशंस दूसरे को भय देने की रहती है, याद रखना आप उस स्थान पर पहुंचे नहीं हो, मगर आपके जाने से पहले ही वो लोग आपके बारे में आपकी कल्पना कर लेते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा है। एक साधु है, सन्यासी है, आपने सुना होगा कि जो वीतराग राग और द्वेष से ऊपर उठ कर के समता के भावों में रहने वाली आत्माएं होती है, जिनकी अहिंसा व्रत में प्रतिष्ठा होती है, जो किसी के प्रति मन से भी आहत करने का भाव नहीं लाते, ऐसी आत्माएं यदि जंगल में भी बैठ जाए तो उनके पास शेर भी आता है, गाय और बकरी भी आती, मानो वो उनके चरणों में बैठ करके अपनी उस शत्रुता को भी भूल जाते। किसकी बदौलत? उनके उस संयम में जीवन की बदौलत। एक आप चलते हो, कबूतर बहुत बैठे हैं, आप यदि चल रहे हो तो झटके से उड़ जाते हैं, और जिसके मन में उनको कोई वेदना देने का, आहत करने का भाव नहीं, ऐसी संयत आत्मा भी कभी चलती है तो उनसे वो इतना नहीं डरेंगे जितना आपसे डरेंगे। सामने भी बैठे हैं, अपना कार्य करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इनसे हमें कोई भय नहीं है। तो जो आत्माएं दूसरों को निर्भयता देती है, फिर उनकी जिंदगी में भी निर्भयता बढ़ती चली जाती है। और संयम का मतलब है दूसरों को भय से मुक्त रखना, इनडायरेक्ट वे में स्वयं को भय से मुक्त होने की कोशिश करना। असंयत आत्मा के लिए उदाहरण आता है, जैसे भभकता हुआ कोयला कहीं भी गिरा दो वहाँ पर आग ही लगाएगा। ऐसे ही असंयत आत्मा कहीं पर भी चला जाए नुकसान ही करेगा। जिसे बोलने का कंट्रोल नहीं है, वो व्यक्ति बनी बनाई बात को भी क्या कर देगा? बिगाड़ देगा। अर्थात हर जगह कंट्रोल ज़रूरी। जैसे गाड़ी में स्पीड का अपना महत्व है, तो वहाँ ब्रेक का अपना महत्व है। संयम का अर्थ है कि जहाँ रुकना है वहाँ रुकने की हमारे भीतर ताकत हो, हम रुक सके। और जो रुक जाता है वो दूसरों को भी निर्भयता देता है और स्वयं को भी निर्भय रख सकता है। तो जहाँ पर संयम है वहाँ शांति है, जहाँ असंयम है वहाँ अशांति है। जहाँ संयम है वहाँ कर्मों का आगमन रुक जाता है।
नया कर्म उसकी एंट्रेंस हमारे इस आत्मा रूपी घर में आना बंद हो जाती। और जो ऑलरेडी कर्म है फिर उन्हें निकालने के लिए वह आत्मा तपस्या, 12 तरह की तपस्या सुनी थी, उसके माध्यम से जो ऑलरेडी कर्म आ चुके हैं उन्हें निकाल करके अपने इस घर को पूरी तरह से क्लीन कर लेता है। तो संयमी आत्मा स्वयं भी निर्भय, दूसरों को भी निर्भयता का अमृत देने वाली। तो नमी महाराज ने कहा कि मैं जब समर्थ हूँ, मुझे पता है कि दुनिया के दान देने से पुण्य बंधेगा, मगर वह पुण्य पूर्णतया निर्दोष पुण्य नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के कार्यों में जहाँ पर तुम पुण्य की प्रवृत्ति करते हो वहाँ कोई ना कोई विराधना भी होती है, जीव हिंसा भी होती है, और जहाँ पुण्य का फल मिलेगा वहाँ पर तुम्हें पाप का भी फल मिलेगा। मगर हाँ, जो आत्माएं इनसे भी ऊपर उठना चाहती है, फिर वे जानती है कि 10 लाख गायें दान देना मेरे बस की बात हो भले ना हो, मगर संयम पालना मेरे बस की बात है। खुद को कंट्रोल में रखना ये किसी के हाथ की बात नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही स्वयं के बस की बात है। अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल रखना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से खुद को रोक करके रखना, ये दूसरे के हाथ की बात नहीं है, ये अपने ही स्वयं के अधिकार की बात है, अपनी ही अथॉरिटी है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा असंयम में जाती है वह अशांति की ओर बढ़ती है, और जो संयम में आती है वह शांति की ओर बढ़ने लग जाती है। तो नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने दोनों तरह के प्रकरणों को सुना है, दुनिया के दान को भी और संयम को भी, और मेरा मानना है कि संयम श्रेष्ठ है। संयम उससे कई गुना ज़्यादा बेटर है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि संयमी आत्मा सभी का हितैषी होता है। हितैषी का मतलब सभी के हित की चाहना करने वाला। ये नहीं है कि मेरे को कंफर्ट होना चाहिए और दूसरे यदि अनकंफर्ट हो रहे हैं, उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं। बल्कि संयम पालने वाली आत्मा खुद तंगी में रह लेगी, मगर दूसरे को कभी किसी तरह से तंग नहीं करेगी। अर्थात मेरा यह संयम सबके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके कारण किसी को भी कोई तकलीफ होने वाली नहीं। एग्जाम्पल जैसे हमने सुना था, वो फांसी पर लटकाने के लिए ले जा रहे थे उस चोर को। सबसे बढ़िया ऑफर उसे कौन सी रानी का लगा था? चौथे नंबर वाली। क्यों? क्योंकि उसने प्राण दान के लिए अपील की थी राजा को। और हम देखे जैसे उस फांसी पर ले जा रहे आदमी को बचाने वाला उसका सबसे बड़ा हितैषी होता है। इसी प्रकार संयमी आत्मा जब किसी का घात नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, तो उसका संयम सभी के लिए श्रेष्ठ है। अतः यह संयम पालना चाहिए और मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, ये संयम दुनिया के उन दानों से कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है। दुनिया के दान का अपना महत्व है उन लोगों के लिए जो पूर्णतया संयम की आराधना नहीं कर सकते, मगर जिसने इनसे भी ऊपर उठना है, फिर वह दुनिया के उस लौकिक पुण्य और दान से ऊपर उठ करके लोकोत्र दान देता है। लोकोत्र दान का मतलब दुनिया में लोग मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को शेयर करते हैं, उन्हें डोनेट करते हैं, मगर संयमी आत्मा अपने लाइफस्टाइल को, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है, जिसमें रह कर के वह अपनी साधना को आगे बढ़ाता है, वह संयमी आत्मा फिर लोगों के साथ अपने उस ज्ञान को शेयर करती। क्योंकि दुनिया में लोग इतने परेशान हैं,
वो परिस्थितियों को चेंज करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वास्तु में चले जाएं तो बोलते हैं कि मैं घर बदलने को तैयार हूँ, मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूँ, मैं अल्फ़ाबेट्स उसके चेंज करने को तैयार हूँ, अपना ड्रेस कोड कलर चेंज करने को तैयार हूँ, अपनी वेयरिंग सेंस को चेंज करने को तैयार हूँ, ऑफिस चेंज करने को तैयार हूँ, इवन पति पत्नी एक दूसरे को भी चेंज करने को तैयार है। मगर जब कहा जाता है तुम अपनी मनस्थिति को चेंज क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं वह तो बहुत मुश्किल काम है। मगर याद रखना, जब तक मनस्थिति आपकी शुद्ध पवित्र नहीं होगी तो कर्म तो हमेशा साथ ही चल रहे। जो कर्जा नहीं उतरा वह तो आपको तंग करने ही वाला है। अतः जिस भी कर्म क्षेत्र में हो वहाँ पर जो कर्जा आ रहा है, सामने आ रहा है, उसे देख करके भी अपनी मनस्थिति को अपवित्र या डिस्टर्ब, अंदर टर्मोइल उत्पन्न होने ही ना दो। यह सोचो मैंने इन सिचुएशंस को क्रिएट किया है, अपने कर्म का क्रिएटर मैं स्वयं हूँ, तो इनका भुगतान भी किसे करना है, मुझे ही स्वयं करना है। अतः मुझे स्वयं पर संयम, खुद पर शासन करूँगा तो दूसरे पर शासन कर सकूँगा, अदरवाइज नहीं। सुनते हैं ना छोटी सी स्टोरी, एक बच्चा, चोटी जिसकी है, गर्मियों के दिन है, खेलने के लिए बाहर आ गया, धूप में परछाई में उसे अपनी चोटी भी दिख रही है और उस परछाई में उस चोटी को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हाथ बढ़ाता है वह आगे सरक जाती है। क्यों? क्योंकि चोटी वास्तव में उस परछाई में नहीं बल्कि कहाँ है, उसकी अपने ही सर पर है। एक समझदार व्यक्ति उधर से गुजरा और उसने देखा बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है। पूछा बेटा ये क्या कर रहे हो? बोला जी मैंने उस परछाई की चोटी पकड़नी है, चाहे मेरी सारा दिन सारी रात निकल जाए। कहने लगे बेटा ये चोटी तो तुम्हें दिन दिन में ही दिखेगी, रात को तो ये दिखाई, यदि लाइट होगी तो दिखाई दे जाएगी, मगर फिर भी तुम जिस तरह से चल रहे हो इस तरह से उस चोटी को पकड़ नहीं सको। बोले फिर मेरी आप हेल्प करो, मैं कैसे कर सकता हूँ? और उस आदमी ने क्या किया, उस बच्चे का हाथ उठा करके उसकी चोटी से थमा दिया। कहने लगे ले बेटा अब देख उस परछाई में। जैसे ही देखा, अरे वाह, जो काम मैं पूरा दिन नहीं कर पाया आपने तो सेकंड में कर दिया। अर्थात जहाँ निज पर शासन होगा वहाँ पर आप दूसरों को भी अनुशासित कर सकोगे। अदरवाइज जब खुद की लाइफ कंट्रोल्ड नहीं है, खुद की लाइफ संयमित नहीं है, तो वहाँ पर हम दूसरों को भी कहने या समझाने के हकदार नहीं बन पाएंगे। तो नमी महाराज कह रहे हैं कि मेरा संयम आत्म उत्थान के लिए है, मेरा संयम दूसरों के कल्याण के लिए है, क्योंकि साधु का जीवन स्व और पर कल्याण के लिए। अतः मेरा संयम किसी के लिए भी अहितकारी या किसी भी तरह से उसका लेवल कम नहीं है, कमज़ोर नहीं है। अतः मुझे दुनिया के लौकिक दान आदि करने की आवश्यकता नहीं। मठने सामेता हे ओ कारण चोयो तो न म्राय रे से देवे दो इस अर्थ युक्त बात को, लॉजिकल बात को, आंसर को सुनना किन्होंने? ब्राह्मण वेशधारी इंद्र महाराज। सुनने के बाद उसे धारण किया, निशम्म अर्थात उसे अपने हृदय में धारण किया, और अब भीतर ही भीतर चल रहा है, अरे जो ये बोल रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक बोल रहे, मगर क्या करूं, जब तक मैं कठोर परीक्षक की तरह इनकी परीक्षा नहीं लूँगा तो शायद दुनिया के लोग या मेरे अन्य देवलोकवासी देवता बोलेंगे कि इन्होंने तो पार्शलिटी की है, इन्होंने तो पूरे अच्छे से एग्ज़ाम लिया ही नहीं और इन्हें फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने सोचा अभी इन्हें और ज़्यादा मुझे कठिन प्रश्न पूछने होंगे, और उनकी इन बातों को सुनने के बाद अब उनके मन में आने लगा, अरे ये तो पूरी तरह से दुनिया की लौकिक कार्यों से
निवृत्त हो चुका है, इसके मन में कोई कामना नहीं कि मैं यज्ञ करूंगा तो पुनः राजा बन जाऊंगा, मेरा यश नाम कीर्ति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मगर ये सन्यास आश्रम, भले हम कह दे ये मोक्ष जाने के लिए आवश्यक आश्रम है, मगर स्मृतियों में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। और कहा जाता है यथा वायुम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व जंतव गृहस्थम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रम, या गृहस्थ धर्मम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रम। या मनुस्मृति में 3 अध्याय का 77 श्लोक, वहाँ बताया जिस तरह से एक हवा के आधार पर, वायु के बेस पर कितने प्राणी जीवित रहते, क्योंकि बोलते हैं यदि पानी 2 दिन ना मिले तो व्यक्ति गुजारा कर लेता है, मगर यदि हवा 2 मिनट भी ना मिले तो। अब यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे कठोर आश्रम है। कौन बताना चाह रहे हैं? इंद्र महाराज। क्यों बताना चाह रहे हैं? क्योंकि वो स्वयं ब्राह्मण के वेश में हैं और ब्राह्मण संस्कृति को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नमी महाराज श्रमण निर्ग्रंथ सन्यास उस परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ो, ये तपस्या, इतनी भूख, इतना प्यास, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी सहना, इतना परिशह उपसर्गों में जीवन व्यतीत करना बहुत दुष्कर है। मगर यह दुष्कर कार्य भी क्या दुष्कर है, इससे भी ज़्यादा दुष्कर कार्य तो गृहस्थ धर्म है। और जो जितना दुष्कर कठिन होता है उसमें ज़्यादा कर्म कटते हैं। लॉजिक बना लिया ना उन्होंने, अपने मन में यह लॉजिक तैयार किया कि मैं इन्हें यह युक्ति दूंगा कि गृहस्थ धर्म एक वायु के समान सभी आश्रमों का भरण पोषण करने वाला धर्म है। क्योंकि 4 तरह के आश्रम चलते हैं वैदिक परंपरा में। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। 100 साल की परम आयु मानी गई कि 100 साल के लाइफ स्पैन को तुम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, बांट दो। तो पहले 25 सालों में बोलते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य की आराधना करते हुए स्वाध्याय करो, विद्या अध्ययन करो, एक अच्छे एजुकेटेड इंसान बनो। गुरुकुल में वास किया जाता था, गुरुकुल पद्धति से वेदों का अध्ययन और दुनिया में आने वाली चुनौतियों का कैसे सामना करना इत्यादि, शस्त्र अस्त्र शिल्प इत्यादि क्रियाओं का, कर्मों का उन्हें ज्ञान करवाया जाता है। और वहाँ पर एक बंदिश रहती कि तुम्हें अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल रखते हुए सब कुछ करना, वरना यदि तुम डाइवर्ट हो गए तो तुम अपनी साधना पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। अतः पहले के 25 साल कौन से बना दिए? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का एक मतलब तो अपनी ऊर्जा का संरक्षण है, और दूसरा ब्रह्म का अर्थ भगवान, और भगवान का जो शुद्ध स्वरूप है उसमें उसमें विचरण करने वाला, अर्थात भगवान के स्वरूप का चिंतन और मनन करने वाला कि जब मैं भी भगवत रूप हूँ तो मैं अपने मन में कोई बुरा भाव ना लेकर के आऊँ। और ब्रह्म विद्या का भी वाचक है, अर्थात अपनी विद्या, अपने ज्ञान में तरक्की करना, उसमें चलना, उसका नाम भी क्या है? ब्रह्मचर्य। और पहले के 25 साल बोले जी तुम ब्रह्मचर्य की आराधना करते हुए अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करो, अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करो, क्योंकि यदि यहाँ पर तुम स्टेबल रहे तो तुम लाइफ भर स्टेबल रह सकोगे। और यदि अभी से बिगड़ गए, माँ बाप ने तो बहुत मेहनत से पैसा कमा करके तुम्हारी एडमिशन करवा दी अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मगर वहाँ जाकर के तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हुआ और तुम्हारा रिजल्ट भी खराब हुआ और तुम्हारा करेक्टर भी खराब हुआ, तुम्हारी संगति भी खराब हुई और तुम्हारा भविष्य भी खराब हुआ। इसलिए क्या
धारणा दी जाती कि पहले के 25 साल तुम्हें अपने स्वयं के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए अपनी सारी एनर्जी को कहाँ फोकस करना, अध्ययन करने में। और जब 25 साल कंप्लीट हो गए तो बोले जी इंद्रियां अब चंचल होने लग जाती है। अब वो बच्चा कहीं गलत ट्रैक पर ना चला जाए, अब उसे एक ही स्थान पर जोड़ने के लिए, क्योंकि कहा जाता है जिस नदी का कोई किनारा नहीं है वो नदी कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, मगर जब उस नदी को दो पाटों के बीच में बांध दिया जाता है तो वह नदी बहुत कुछ अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ कर सकती है। इसी प्रकार एनर्जी है, मन है, मन कहीं बार बार इधर उधर भटके ना, अपनी मर्यादाओं के बांध यदि बांधे ही नहीं है तो तोड़ने की तो बात ही नहीं है। अर्थात यदि वह व्यक्ति इधर उधर मुंह मारेगा तो उस व्यक्ति का ऊर्ध्वारोहण कहाँ से हो पाएगा। अतः माता पिता क्या सोचते कि अब इस बच्चे की शादी कर दी जाए और हमारा जो कर्तव्य है इन्हें पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, अब हमारी सदगति में ये निमित्त बनेंगे, अतः अब इनका योग्य स्थान पर विवाह कर देना चाहिए। अब विवाह हो गया और उसके कितने साल दे दिए, बोलो कितने साल, 25 साल। अब 25 साल में वो अपने बिजनेस को स्टैंड करता है, एस्टैब्लिश करता है, मेहनत करता है, नए नए सर्कल्स बनाता है, बच्चे होते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां पड़ जाती है, माता पिता है उनका ध्यान रखना है। अब बहुत जिम्मेदारी वाला काम है गृहस्थ धर्म, कोई सामान्य बात नहीं है। और इंद्र महाराज तो कह रहे हैं कि आप इस दुष्कर आश्रम को क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि गृहस्थ तो मानो दो पार्ट होते हैं ना चक्की के, उसके सेंटर में दाने होते हैं, जैसे वो पिसते हैं दाने, गृहस्थ तो हर पल पल पिसता है। उसकी जिंदगी में आनंद के क्षण तो थोड़े होते हैं, मगर परीक्षाओं के क्षण ढेर सारे होते हैं। और तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी का त्याग या पति का त्याग अनिवार्य नहीं होता, और वहाँ पर आप अपने पति और पत्नी कपल है तो वो वनों में जाकर के अपनी कुटिया बना कर के वहाँ पर रह सकते हैं, या घर में ही अलग से भी अपनी साधना करते हैं कि अब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, अपने मन पर नियंत्रण रखें, साधना को बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। और घर में जो हमारा इंटरफेरेंस है, जितना भी हमारा दखल है, जितने भी हमारे अधिकार है, वो सारे अधिकार अब हम बच्चों को सुपुर्द कर दें। और जब सारा इंटरफेरेंस बंद हो गया, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयोजन सिर्फ घर चलाना ही नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के उस रथ को भी चलाना है जो मोक्ष की ओर बढ़ सके। और तीसरा आश्रम कौन सा बताया? वानप्रस्थ आश्रम। वाण मतलब वन, प्रस्थ का मतलब प्रस्थान, अर्थात वनों की ओर प्रस्थान, अपना वहाँ जाके साधना करना। मगर वहाँ पर इतने नियम कायदे नहीं होते जितने चौथे आश्रम में होंगे। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। कौन सा आश्रम? और वहाँ पर तो घर का त्याग भी करना है, पत्नी है तो पत्नी का त्याग, पति है तो उसे पत्नी का त्याग, पत्नी है तो उसे पति का त्याग, अर्थात भिक्षा जीवी घर घर से जो उनकी चर्या है उसके अनुरूप, या स्वयं उनके पचन पाचन बनाने का जो कर्तव्य आता है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें साधना करनी है। और ये 4 आश्रम है कि अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष है, तो बोले तुम 4 आश्रम को फॉलो करो, क्योंकि पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम।
और ये 4 आश्रम एक तरह से व्यक्ति को तैयार करने के लिए है। तुमने पढ़ लिया, व्यापार कर लिया, माता पिता के प्रति जो उत्तरदायित्व थे उनसे आप निपट गए, और जो बच्चे थे उनको सेटल कर रहे हो, संतति हो गई और आगे बढ़े, तो तुम अब अगली तैयारी करने लग पड़े कि अब मुझे साधना करनी है, अभी घर में रहकर या वनों में जा कर के। मगर जो चौथा आश्रम है, लास्ट फाइनल गोल तो वहाँ भी सन्यास ही बताया है कि तुम्हें दीक्षित होना है, तुम्हें भिक्षा जीवी बनना है, दुनिया के प्रति अपने सभी संबंधों का विच्छेद करना है। क्यों? क्योंकि जब मौत आएगी तब भी तो ये सारे संबंध त्यागने ही पड़ेंगे। तो शाश्वत सत्य को जानते हुए, रियलाइज करते हुए अंतिम दशा में इन सब का त्याग कर देना। अब जैसे ही इन 4 आश्रमों की जानकारी किनसे शेयर करने लगे हैं वो ब्राह्मण देवता नमी महाराज से, और उनसे क्या कहने लगे? घोरा समम चैताण अन्न पथे सिया समा एव पोसहरो भवाहि मणुयाहिवा। हे मनुजाधिप, मनुज का मतलब मनुष्य, और मनुष्यों के जो स्वामी है, ऐसे है नमी राजा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब पता है कि दुनिया में 4 आश्रमों की व्यवस्था है, और आप घोर आश्रम को छोड़ करके, घोर आश्रम का मतलब जो आश्रम, जो लाइफ का एक स्पैन, इतना डिफिकल्ट स्पैन है, इतना मुश्किल कार्य है, जिसका वहन करना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, उस गृहस्थ आश्रम को आप छोड़ करके अन्नं पथ्यसि आसमम, आप अन्य आश्रम की प्रार्थना, इच्छा कर रहे हो कि मुझे सन्यास लेना है। विचार करो, गृहस्थ आश्रम तीनों आश्रमों का आश्रय रूप है, क्योंकि जो ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ जीने वाले बच्चे हैं, उनके हर सुविधा का, हर कंफर्ट का ध्यान रखने वाला कौन है? वो गृहस्थी है। पैसे कौन देगा उन गुरुकुलों में? गृहस्थी देगा जो कमाएगा। और गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थी चलानी है तो वहाँ पर मेहनत करने वाला भी गृहस्थी है। और जो वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं, अब उनका इंटरफेरेंस तो बंद हो गया, उन्होंने तो दुकान पर जाना बंद कर दिया, देन लेन उन्होंने अपने हाथों से बंद कर दिया, मगर हाँ घर में है, अर्थात उनकी भी हर नीड का ध्यान रखने वाला कौन है? बोले जी गृहस्थ आश्रम। और चौथा आश्रम कौन सा है? सन्यास आश्रम। वो सन्यासी घर घर में जाएगा और वहाँ से रोटी कपड़ा इत्यादि लेकर के आएगा जो योग्य है, उसे वो रोटी और कपड़ा कौन देगा? बोले जी वो तो गृहस्थ ही देगा। तो क्या ये आपका सन्यास आश्रम कोई उत्कृष्ट आश्रम है? अर्थात जहाँ पर ज़्यादा मुश्किल आती है, वहाँ ज़्यादा कर्म कटते हैं, ज़्यादा तपस्या होती है, तो देखा जाए सबसे ज़्यादा कर्म कटने का प्लेटफॉर्म कौन सा है? बोले जी गृहस्थ आश्रम। ये बातें कौन बोल रहे हैं? इंद्र महाराज। और वे मानो कह रहे हैं गार्हस्थ्येन समो धर्मो न भूतो न भविष्यति पालयन्ति नराशूरा क्लीवा पाखंडमाश्रिता, कि गृहस्थ धर्म सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बोले जी जो शूरवीर होता है ना, वही इसका मुकाबला करता है, और जो व्यक्ति कायर होता है वो इस आश्रम को छोड़ करके साधु बन जाता है। ये मान्यता दुनिया में बहुत लोगों की रहती है, और वे लोग यही आर्ग्यू देते हैं कि इनके पास इतनी शूरवीरता होती तो ये घर क्यों छोड़ते? घर में पता कितनी टेंशन्स होती है,
एक घर चलाना पड़े तो पता चल जाता है। माँ बनने वाली माँ जानती है कि माँ बच्चे को जन्म देने में कितनी वेदना होती है, और उन बच्चों को पालने में पिता जानता है कि उनका खर्चा पानी वहन करना, इतना इतना उनका ध्यान रखना, और उसके बाद भी उल्टा सुनने को ही मिलना, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, अरे ये तो सारी दुनिया ही करती है, आपने कौन सा कुछ अनोखा किया है, ये तो आपकी गलती थी, आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं था, इसलिए आप अपने आनंद के कारण बच्चों को जन्म दे बैठे। आप ना देते जन्म, ना करते शादी, आप भी सन्यासी बने रहते, हमने कौन सा आपसे कहा था कि आप इस तरह से संसर्ग करो। और जब जन्म हो गया, माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए खर्चे निकाल रहे हैं, अपना आना जाना, अपने शौक सब उन्होंने एक साइड पे रख दी। खुद तो अचार से भी रोटी खा लेंगे, नहीं, बच्चे की पढ़ाई चल रही है, उसको दूध भी चाहिए, उसको हर चीज़ उसे अवेलेबल होनी चाहिए, उसको पनीर भी निकाल कर देना है, मक्खन का पेड़ा भी देना है। मैं भले रूखी रोटी खा लूँ, मगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो इंटेलिजेंट बनेगा, वो बड़ा होकर के हमारे घर का सारा काम करेगा, मेरे सारे दुख उस दिन सारे के सारे दूर हो जाएंगे जब बच्चा कमा करके अपनी कमाई मेरे हाथ पर आकर के रखेगा। मगर माता पिता तो बहुत सपने देखते हैं, कुछ पुण्यवानों के सपने पूरे हो जाते हैं, मगर इन एबंडेंस, इन मेजॉरिटी, इतना कुछ करने के बावजूद भी कौन से टिक्के लगते हैं माता पिता को। हम मदर्स डे वाले दिन तो फ़ोन से विश कर देंगे, मैसेज भी डाल देंगे कि आज मदर्स डे है, मगर जो रोज़ का माता से मिलना, 10 मिनट बैठना, उसकी कुशल क्षेम पूछना, उसके लिए वक्त नहीं। पिता है, पिता ने बहुत केयर की, आज उनको डॉक्टर के जाना है, उनकी अपॉइंटमेंट ले रखी थी, मगर ले जाने वाला कोई नहीं था। कोई बात नहीं, ऑटो करके चले जाओ, अभी मेरे पास वक्त। और यदि पिता ने, माता ने कभी कुछ कह दिया तो बच्चे फिर आगे से क्या बोलते हैं, अरे यदि आपके छोटे छोटे काम करेंगे तो हम अपना काम कब करेंगे। अब वो माता पिता सोचते हैं, हमने तो इतने सपने सोचे थे कि ये बच्चे हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, और आज ओल्ड एज होम में कितने कितने वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। घर में इंटरफेरेंस पसंद नहीं, छोटी छोटी बातों पर नोक और झोंक, और बेटा क्या सोचता है कि मेरी पत्नी मेरे घर को संभालने वाली है, ये तो अब नकारे हो चुके हैं, निकम्मे हो चुके हैं, बोलने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं, इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है, सारी दुनिया माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, इन्होंने क्या अनोखा किया है, अब हमारे से तो संभाले नहीं जाते। कोई रिश्तेदार आकर के समझाता है तो क्या बोलते हैं, तुम ही ले जाओ इन्हें अपने साथ, अब हमारे से इनकी बातें नहीं सुनी जाती। अब यदि कोई लेने को तैयार नहीं होता तो क्या कहते हैं कि अब आपको हम कहाँ छोड़ आते हैं, वृद्धाश्रम में। और मानो क्या कहते हैं, सानू लोड़ नहीं हो तेरे प्यार दी, ओ माता टिकट कटाल हरिद्वार दी, सानू लोड़ नहीं हो तेरे प्यार दे, ओ बाबा टिकट कटाल हरि। और भले तुम कितने कॉलर उठा उठा करके घमंड करते रहो, मेरी फैमिली, मेरा परिवार, अरे पूछता कौन है घर में तुम्हें। और जब घर में कोई नहीं पूछता, और वो जब सारे का सारा बाहर का कवर उतरता है ना, जब लोगों को पता चलता है अरे उसे तो वृद्धाश्रम छोड़ आए, तो सब लोग सोचते अरे इसकी माँ ने कितनी केयर की थी, वो बेचारे कपड़े सिल करके पैसे इकट्ठे करती थी, कमेटियाँ डालती थी, पता नहीं अलग अलग जगह पर रिश्तेदारों से पकड़ करके कि बाद में दे देंगे, ब्याज समेत दे देंगे, कितना उनका ध्यान रखा, मगर आज इन बच्चों ने कोई कदर नहीं पाई। अब विचार करो, इतना कुछ करने के बावजूद भी माता पिता को कितना 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 कुछ सुनना पड़ता है। अब मानो इंद्र महाराज कह रहे हैं कि क्या इतना कठिन समय साधु के जीवन में होता है, और तुम बोल रहे हो कि मैंने क्या बनना है, साधु बनना है।
अरे ये गृहस्थ धर्म इतना इतना मुश्किल धर्म है कि जहाँ पर रह कर के व्यक्ति यदि वास्तव में सच्चे अर्थों में शांति रखे तो कितने कर्मों को काट सकता है। मगर नमी महाराज तो जानते हैं कितनी को शांति रखी जाती है लोगों में। दुनिया में जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उनके लिए किया इसलिए एक्सपेक्टेशंस आपने उसी समय से इंस्टॉल कर दी कि मेरे को ये चाहिए, मेरे लिए ये करेंगे। जब नहीं पूरी होती तब उन्हीं बच्चों के प्रति मन में रोष, कल्पना, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, मन कलपता रहता है। आंखों से टप टप आंसू कोई आकर के पूछ ले तो अपनी जब राम कथा वो सुनाने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो कोई सौभाग्यशाली होता है जिनके बच्चे लायक होते, वरना दुनिया में तो चलता ही यूं है। मगर वह व्यक्ति चाह करके भी अपने मन को स्टेबल, शांत, भगवान की ओर लगाना चाहे, लगता है क्या? मगर विचार करो, जिन लोगों ने गृहस्थ धर्म में प्रवेश तो किया, मगर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के बाद वहाँ पर वो सोचता है कि पहले मैं ज़्यादा सुकून से था, पहले मैं ज़्यादा शांत था, मैं ये सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। एक बात तो यह है। और दूसरी बात, एक व्यक्ति मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट है, वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, मगर वह जानता है कि इन मैनेजमेंट से भी मेरा कल्याण होने वाला क्यों? क्योंकि यह परिवार, ये व्यवस्थाएं मेरे कर्म के कारण मिली है, मगर मेरा लक्ष्य तो इससे भी ऊंचा है। मुझे यहीं तक तो खपना नहीं है, बल्कि पता नहीं जन्मों जन्मों में कितने परिवार बने, कितने माता पिता बने, वो भी आज मेरे साथ नहीं आए, तो यह परिवार कौन सा मेरे साथ रहे? अर्थात संन्यास आश्रम को पाने वाला व्यक्ति जानता है कि दुनिया में रहते हुए गृहस्थ के जीवन में जहाँ फूल भी खिलते हैं वहाँ शूल भी मिलते हैं, मगर वहाँ पर उन शूलों को इसलिए सहा जाता है क्योंकि उन्हें भोगों के फूलों का लोभ रहता है। कभी ना कभी सुख आएगा, कभी ना कभी अच्छा होगा, और इसी में जिंदगी उनकी बीत जाती है। मगर संन्यास आश्रम में आने वाले का क्या चिंतन है वो तो हम आगे क्लियर करेंगे। मगर अभी वो दुनिया की मेंटेलिटी, जो दुनिया सोचती है कि संन्यास आश्रम तो कायर लोगों का आश्रम है, यदि इतने शूरवीर हैं तो घर की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये एडवेंचर क्यों नहीं करते? अर्थात यह भी तो बहुत मुश्किल काम है कि शेर के गुफा में प्रवेश करना, और ये तो बाहर से ही निकल रहे हैं। अर्थात संन्यास आश्रम से भी उत्कृष्ट आश्रम किनकी दृष्टि में उत्कृष्ट है? ब्राह्मण वेशधारी इंद्र महाराज की दृष्टि से। और वो कह रहे हैं कि आप इस आश्रम को छोड़ करके अन्य किसी आश्रम की प्रार्थना, चाहना, इच्छा, डिजायर, भावना, विचार मन में क्यों लेकर के आ रहे हो? क्यों? यदि तुम्हें साधना ही करनी है तो वो साधना तो यहाँ भी बहुत हो सकती है। देखो यहाँ सेवा करने वाले कितने हैं। तुम्हें तपस्या करने से कौन रोकता है? तुम्हें समाई करने से कौन रोकता है? तुम्हें दान पुण्य करने से कौन रोकने वाला है? तुम घर में हो तो तुम्हारी सेवा करने वाले बहुत है। तुम अपना कमरा बना लो ना अलग से, तो और उस कमरे में तुम आराम से अपना पूजा पाठ करो, अपनी साधना करो, अपना मस्त रहो। तुम्हें क्या पड़ी है संसार की? और सेवा करने वाले तुम्हारे घर के लोग सारे उपस्थित हैं। अर्थात इहेव पोसह रो भवाही मणुया ही वा, कि हे महाराज आप घर में ही रह करके पौषद की आराधना करो। पौषद एक परिभाषिक शब्द है। जैन कम्युनिटी में पौषद की आराधना हमारे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत है। और उन 4 शिक्षा व्रतों में देखे तो सामायिक और देशावकाशिक, और तीसरा पौषद, और चौथा अतिथि संविभाग। शिक्षा व्रत का मतलब रहता है जिसका अभ्यास, जिसकी प्रैक्टिस हम रेगुलरली करते रहते, उसे क्या बोलते हैं? शिक्षा व्रत। शिक्षा मतलब शिक्षा नाम पुनः पुनः अभ्यास। जब हम बार बार किसी चीज को करते हैं उसका नाम है शिक्षा। लर्निंग का मतलब भी क्या है?
आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता कि मैं अब फाइनल डॉक्टर हूँ जी, मेरे को सब कुछ आता है। जब भी कभी उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ हो, बोलते हैं आजकल मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आजकल मैं उस क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वकील है, बोलता है आजकल मैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, अर्थात शिक्षा का मतलब भी क्या है, बार बार उस क्रिया को करते चले जाना। और ये चार चीज़ें रेगुलर टर्म में हमें रिपीट करनी रहती है। सामायिक है, संवर की आराधना है, पौषद व्रत की है, अतिथि समविभाग, अपने घर की दहलीज पर कोई संयमी आत्मा आई है उसके लिए अपनी जो जो आवश्यक उनकी वस्तुएं हैं उनसे शेयर करना, उन्हें दान स्वरूप बहराना। तो हम देखें इंद्र महाराज कह रहे हैं आप घर में ही रह करके पौषद की आराधना करो। पौषद का मतलब एक शब्द है, पुष धातु है जिससे शब्द बनता है पोषण। पोषण का मतलब जो आत्मा का विकास करने में सहयोगी की भूमिका निभाता है। और जो बच्चे तो पोषण जिन्हें मिलता है वो तो अच्छे हेल्दी हो जाते हैं, मगर जिन्हें पूरा पोषण नहीं मिलता फिर वो बच्चे कुपोषण का शिकार होकर के कमजोर होते जाते हैं और असमय में ही काल धर्म को भी प्राप्त कर जाते हैं। मगर जिन्हें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रॉपर एयर मिलती है, प्रॉपर उन्हें सन हीट लाइट मिलती है और हर तरह की न्यूट्रिएंट्स उनकी डाइट में मिलते हैं, तो ऐसे बच्चों का कुपोषण के कारण अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी प्रकार हम देखें आत्मा को पोषण देने वाला, आत्मा को पोषण देने वाला, आत्मा की जो हेल्थ है उस हेल्थ को मेंटेन रखने वाली जो क्रिया है उसका नाम क्या है, पौषध। उसका नाम क्या है, पौषध। और इसमें तपस्या की जाती है। और पौषध के लिए चार तरह के आश्वास स्थान, विश्राम स्थलों का श्रीमद् ठाणंग जी सूत्र में वर्णन आता है। छोटा सा एग्जाम्पल, पुराने समय में चले जाएं जब लोग एक गांव से दूसरे गांव में पैदल जाते थे और एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन का साधन वो 11 नंबर वाली गाड़ी, अपने पैरों के बल पर ही जाना। और सपोज दाने भी पिसवाने हैं तो पिसवाने के लिए दूर आए हैं और वहां से उठा कर के भी कहाँ लेकर आना है, अपने ही कंधों पर। और जैसे ही वहां से दाने पिसवा करके आटा बन गया, अब उठा तो लिया, अब उठाने के बाद अब उसे थोड़ा बोझ सा लग रहा है, हैवी हैवी है। अब वो क्या करता है, एक शोल्डर से शिफ्ट करके दूसरे पे करता है, चलो थोड़ी देर के लिए इसको सांस आ जाए, अब इसको थोड़ी राहत मिल जाए, ये रिलैक्स हो जाए। अब वो धीरे धीरे चलता है तो थोड़े समय के बाद अब पानी वगैरह पिया है तो उससे लघु शंका, वॉशरूम जाने के लिए भी होता है कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ। अब वो क्या करता है, अपने कंधे से उस बोझ को नीचे रख देता है और वॉशरूम जा कर के फ्री होकर के अब थोड़ा और जान आ जाती है कि अब मैं दोबारा से उठा सकता हूँ। अब दोबारा से उस बोझ को उठाता है। अब चलते चलते रास्ता तो लंबा है और रास्ते में अंधेरा पड़ गया और गांव आया और उस गांव के बाहर जो चैत्य मंदिर आदि बना है, यक्ष आयतन बना है या कोई धर्मशाला, कोई रेस्ट हाउस बना है, वहां आकर के वह अपने बोझ को रख देता है, चलो आज रात कहाँ सोएंगे, यहीं सोएंगे। अब पूरी रात उसकी सारी मसल्स रिलैक्स है, उसको किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। धीरे धीरे उसकी बॉडी क्या होती जा रही है, नॉर्मल। और वह खुद को दोबारा से रिजुविनेटेड फील कर रहा है कि मुझे दोबारा से ताकत मिल गई, अब मैं दोबारा से उठ कर के सुबह आराम से जा सकता हूँ। और फिर सुबह होती है और अपना नित्य कर्म करने के बाद उस बोझ को उठा कर के अपने फाइनल गोल, अपने घर पर पहुंचता है और जाकर के आंगन में उसको रख देता है और जाकर के एक लंबा गहरा श्वास लेता है कि अब मैं फ्री हो गया। ऐसे होता है। मगर दुनिया में ऐसी बोझ उठाना और बोझ उतारना, फिर नया बोझ उठाना, ये क्रम कहते हैं ना, पंडा पंडारिया किन्ना कुपहार एक मुठ चक ले दूजे तैयार। अर्थात दुनिया में तो ये क्रम, ये सिलसिला चलता ही रहा।
मगर इस दृष्टांत को हमें रिलेट करना है ठाणंग सूत्र में जो बात बताई, वहाँ पर बताया जब वो व्यक्ति एक शोल्डर से, एक कंधे से उस बोझ को दूसरे कंधे पर शिफ्ट करता है, उसका अर्थ क्या है? आज तक तो पापों का बोझ बहुत उठाया था, मगर अब वह 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों के नियम लेता है कि मैं अपने जीवन में मर्यादा करूँगा। जैसे सपोज दुनिया में कितने जीव हैं, तो जब कोई व्यक्ति अपने एक कंधे से दूसरे कंधे पर उस बोझ को शिफ्ट करता है तो उसका कंधा रिलैक्स हो जाता है। इसी प्रकार अभी तक तो दुनिया के किसी पाप का नियम पच्चखंड नहीं किया था, मगर अब एक मर्यादा कर ली कि मैं किसी निरपराधी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, निरपराधी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। अर्थात इस तरह से स्थूल स्थूल रूप से बड़ा झूठ नहीं बोलूँगा जिससे किसी का विनाश हो, जिससे वह व्यक्ति बर्बाद हो। ऐसा बड़ा झूठ नहीं बोलूँगा, छोटे छोटे का विवेक रखूँगा, बड़ी चोरी नहीं करूँगा। पंचायत में, सभा में जिस मर्यादा को बनाया है उस मर्यादा को भंग नहीं करूँगा, सदाचारी बनूँगा। अपने परिग्रह की एक मर्यादा, एक उसकी लिमिट करूँगा कि इससे जब मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाए तो वह मैं अपने नाम पर नहीं, उसको या तो डोनेशन में लगा दूंगा या वहाँ से हट करके अपनी अब साधना में लग जाऊंगा। अर्थात आज मैं इतने किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा, तो उससे ज़्यादा जाने वाला यदि सपोज घूमने फिरने का बोल दिया, आज घूमने चलते हैं, आपने तो आज सुबह ही मर्यादा कर ली, आज मुझे 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाना। अर्थात ऐसी छोटी छोटी लिमिट्स करने का जो भाव मन में आता है कि मैं नित्य एक समय करूं, इतने समय में मेडिटेशन करूं या पक्षी के पक्षी में पौषध करूं, ऐसे जो मन में भाव अभी आए हैं उसका नियम लिया है कि मैं ये फॉलो करूंगा। मानो जो इतना दोष लग रहा था, कारण सपोज आप दिन में 4 सब्जियां खाते हो, मगर आप 400 सब्जी तो नहीं खाते ना, और जब आपने 4 सब्जी लिमिट कर दी तो जो अनजाने में, अर्थात जिन चीज़ों को आपने अभय दान नहीं दिया, अभय दान नहीं दिया, उस वनस्पति को आपने 4 सिलेक्ट की है, मतलब आपने दुनिया की बाकी जितनी तमाम वनस्पति है उसको अभय दान दे दिया कि तुम्हें अब मेरे से डरने की ज़रूरत। जैसे कहते हैं ना, एक जंगल में शेर, और शेर रोज कभी किस साइड चला जाता, कभी किस साइड चला जाता, तो सबने एक बार मीटिंग पास की और जाकर के राजा से गुजारिश की कि महाराज आपको भूख लगती है और आपने हमें खाना ही है ना, पर आप इस तरह अचानक से किसी भी साइड पर आते हो ना तो हम सारे सहम जाते। क्या हो जाते हैं? हम सारे डरे रहते हैं, पता नहीं आज मेरा नंबर ना लग जाए, पता नहीं आज मेरा नंबर ना लग जाए। आप ऐसा कर लो कि आप सिलेक्ट कर लो कि आज आप इस साइड पर आओगे, कल आप इस साइड पर आओगे, हम अपने आप ही वो आदमी आपके पास चल कर आ जाएगा कि आप उसको खा लेना। अर्थात इसी प्रकार जो असंयत आत्मा है, जिसने कोई नियम पच्चखंड नहीं किया, अर्थात वो व्यक्ति बिल्कुल खुले उस शेर की तरह है, मगर जब उसने नियम कर लिया कि मैं इन 4 को छोड़ करके बाकी को अभय देता हूँ कि मैं इनको किसी तरह का कष्ट नहीं दूंगा, अर्थात उतने जीवों की अभयता के कारण उसने अपनी आत्मा का भला कर लिया। और विचार करना है, जितने जीवों को निर्भयता दी है उतना लेवल अपनी निर्भयता का भी बढ़ा लिया। जिंदगी तो चलानी है, सब कुछ वह छोड़ नहीं सकता, तो एटलीस्ट लिमिट तो कर सकता है। और उस लिमिट का नाम ही क्या है? अणुव्रत। उस लिमिट का नाम ही है मर्यादा में चले आना। और हम देखें, पहला विश्राम स्थल है कि उस अमर्यादित जीवन शैली को एक मर्यादा में लेकर गया। दूसरा है
प्रतिदिन सामायिक करना या संवर की आराधना करना। जैसे उस व्यक्ति ने वॉशरूम जाते टाइम अपने आप को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लिया, ऐसे मान लो आप दुनिया के तमाम काम दिन भर करते हो, मगर एक सामायिक के लिए आपके पास 48 मिनट्स निकल आते हैं, तो आप उन 48 मिनटों में भी अपने आप को रिवाइव कर सकते हो, अपनी आत्मा के भावों को रीअटेन कर सकते हो। अर्थात वो 2 घड़ी मानो, बोलते हैं ना 58 घड़ी घर की तो 2 घड़ी हर की, 58 घड़ी काम की तो 2 घड़ी राम की। अर्थात यदि आपने कुएं से पानी निकालना है और आपके हाथ में सपोज 60 इंच की रस्सी है, थोड़ा ही लेवल है, ज़्यादा नहीं है, मगर उसमें से यदि आप उस 60 इंच नहीं 60 मीटर पहुंच जाओ, 60 मीटर की रस्सी आपने नीचे उतारनी है, मगर 58 तक उतर गई, उतरने के बाद आपको लगा अरे पानी तो आ नहीं रहा, आप क्या करो, दो इसको भी धक्का। मगर यदि आप उसे उतार करके उस 2 इंच की रस्सी को भी हाथ में थामे रखोगे ना, नीचे उतार दिया आपने 58 और नीचे थोड़ा हाथ झुका दिया और पानी भर गया, और उस 2 इंच की रस्सी को पकड़ करके 2 मीटर की रस्सी को थाम करके बाहर निकालोगे तो सारा पानी जितना चाहते हो उस बर्तन में आप प्राप्त कर पाओगे। मगर यदि उस 2 इंच 2 मीटर को भी आपने पानी में उतार दिया तो क्या हो जाएगा। अर्थात माना आप 58 घड़ियाँ धर्म के लिए नहीं निकाल सकते, मगर एटलीस्ट 2 घड़ी 24 और 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 24 मिनट प्लस 24 मिनट मीन्स 48 मिनट्स, और एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स, 2 घड़ी इज इक्वल टू 1 मुहूर्त, और 1 मुहूर्त की 1 सामायिक। और कहा जब तुम 1 सामायिक के लिए बैठते हो, मानो तुम अपने दुनिया के उस तमाम बोझ को थोड़ी देर के लिए हल्का कर लेते हो। और तीसरा विश्राम स्थल बताया है पौषध का, जब व्यक्ति तिथियों के ऊपर अष्टमी है, चौदशी है और अमावस्या है, फिर आगे बढ़े तो फिर दोबारा से अष्टमी है, अष्टमी के बाद चतुर्दशी है और फिर पूर्णिमा है। 1 महीने में 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और अपने पक्षी के पक्षी तो करना ही करना है, और उसमें आने वाली अष्टमी और चतुर्दशी को भी जो आत्माएं पौषध की साधना करती है, और वह पौषध 2 टाइप का है। इसके ऊपर हम अभी वर्णन पेंडिंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर अच्छे से हमें समझना है कि पौषध में क्या क्या साधना रहती है, और तीसरा ये विश्राम स्थल है, इसकी आराधना कैसे होती है। मगर इंद्र महाराज तो उन्हें क्या समझाने पर अभी भी अडिग है कि तुम्हें संन्यास आश्रम में नहीं जाना, तुम्हें गृहस्थ आश्रम में जाना, गृहस्थी भी बहुत कुछ कर सकता है, ये उनका मानना है, नमी महाराज का मानना नहीं है। और अभी वो क्या कह रहे हैं, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे क्यों होते इतने हो। खबर जीने है वक्त तेरी, खबर जीने है, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने हो। और वो अपने लॉजिक्स बता रहे हैं, इन्हें हमें समझना है, मगर इससे भी जो श्रेष्ठ मार्ग है उसको भी समझना है, और जितनी हिम्मत है उसे अपनाना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव।